नमस्कार साथियों, आज मैं आपको एक ऐसी पर्सनैलिटी से मिलाने जा रहा हूं जो ब्रेव, बोल्ड एंड ब्यूटीफुल स्टेटमेंट को पूरी तरह से डिफ़ाइन करती है, प्रैक्टिस करती है। जी हाँ, आज हमारे साथ हैं हर्षोता, जो मिसेस इंडिया 2020-21 का टाइटल जीत चुकी हैं। मैं आपको बता दूं, हर्षोता एक एंटरप्रेन्योर हैं और सेवेबल बिजनेस कंसल्टेंसी में चीफ मार्केटिंग ऑफिसर्स हैं। साथ ही साथ ये एक बहुत ही अच्छे ऑथर हैं, स्पीकर हैं एंड इसके अलावा एक बहुत ही खूबसूरत इंसान भी हैं। मैं स्वागत करता हूं हर्षोता आपका। सो हर्षोता, आई एम सो सरप्राइज कि कुछ समय पहले जब मैं आपको देखता था तो कि यस यू आर इन ए बिजनेस, और अब एक नए टाइटल के साथ आप आए हैं। कैसा महसूस कर रहे हैं? काफ़ी अच्छा महसूस कर रही हूँ। ये काफ़ी नया एक्सपीरियंस रहा है, ओवरवेलमिंग है, तो काफ़ी खुश भी हूँ और बहुत ग्रेटफुल हूँ इसके लिए। ऑल राइट, मैं आपको ये बता दूं साथियों कि मैं व्यक्तिगत रूप से हर्षोता को जानता हूं पिछले 8 सालों से, और मैंने इनकी ग्रोथ को, इनकी जो जर्नी है उनको देखा है क्लोजली। आई हैव बीन ऑब्जर्विंग दैट। सबसे पहले तो आई एम सो इंस्पायरिंग, आई एम फीलिंग सो इंस्पायर्ड विद दैट जर्नी कि आपने एक डिसीजन लिया, और उसके बाद जो जनरली हमारी सोसाइटी में होता है कि शादी के बाद हम एक अलग ट्रेड में चले जाते हैं, बट आपने उसके बाद भी ये डिसीजन लिया एंड यू वॉन्ट दिस टाइटल। तो इस टाइटल तक जीतने की जो जर्नी रही है वो बड़ी ही अनसर्टेन रही होगी, बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज़ें होंगी। थोड़ा सा बताएंगे वो कैसे हुआ? तो काफ़ी नया था मेरे लिए। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं यहाँ पहुँच जाऊँगी या ये मुकाम तक हासिल कर पाऊँगी या ये टाइटल जीत जाऊँगी। जब मैंने शुरुआत की थी तब नया था, ट्रेनिंग हो रही थी, ग्रूमिंग था, कोचिंग था, तो सब कुछ नया था मेरे लिए। तो मुझे बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस, मतलब मुझे लगा था मैं कर सकती हूँ कोशिश, पर मैंने ये नहीं सोचा था कि हाँ मैं कर ही लूँगी। और जब मैंने शुरुआत की तो सबसे बड़ा चैलेंज मेरे लिए आया जब उन्होंने कहा कि आप 2 इंच की हील्स नहीं पहन सकते, आपको 6 इंच की हील्स पहनी होगी। और गिवन माय हाइट, मैंने कभी 1-2 इंच से ऊपर हील्स पहनी नहीं है। तो जब उन्होंने ये करवाया स्टाइलिस्ट ने मुझसे, मैंने कहा मैं गिर जाऊँगी, और स्टाइलिस्ट ने कहा आपको प्रैक्टिस करनी है, आपको तो पहनना पड़ेगा, मेरे पास ऑप्शन नहीं है। तब हमने 1 हफ्ते तक प्रैक्टिस की, रैंप वॉक की, वॉकिंग की, और थैंकफुली मुझे नहीं लगा था, पर मैंने बहुत ग्रेसफुली पुल ऑफ कर लिया फाइनल राउंड। मैं एक बार भी नहीं गिरी 6 इंच के स्टिलेटोज़ में। तो उसके बाद मेरा कॉन्फिडेंस और भी बूस्ट हो गया कि हाँ, जो मैंने कभी नहीं किया है वो भी मैं कर सकती हूँ। यस, सो दैट मीन्स प्रैक्टिस ने आपको उसके लिए तैयार किया। Yes. और जो पहले कॉन्फिडेंस नहीं था वो आप कर पाई। वंडरफुल। बहुत सारी चीज़ें हमारी लाइफ में ऐसी होती है जिनके बारे में हमें नहीं पता होता कि हम कैसे करने वाले हैं, या वो फर्स्ट टाइम हो रही होती है, अनसर्टेन होते हैं हम, बट आफ्टर सम टाइम जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो वो कर पाते हैं। यस, ये बहुत अच्छी लर्निंग आपने शेयर की है। उसके बाद जो इंटरेस्टिंग चीज़ रही होगी कि जब आप फाइनली कॉम्पिटिशन में थे, फाइनली जब आप कम्पीट करने जा रहे थे, सो आपकी उस वक्त क्या फीलिंग्स थी, क्या थॉट्स थे? काफ़ी सेल्फ डाउट था। एक बार शायद ऐसा लगा भी कि क्या मैं यहाँ पर सही आई हूँ, क्या ये मेरे लिए सही है। पर जब मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिला, मेरे कोच, मेरे डायरेक्टर, मेरे फोटोग्राफर, स्टाइलिस्ट, सब ने कहा कि आप इसी के लिए बने थे, आप इतने साल से क्यों नहीं आए। जिस तरह वो मेरे सामने बिहेव कर रहे थे, जिस तरह मैं दिख रही थी, जो मैं कर पा रही थी, शायद मैंने खुद को बहुत सरप्राइज़ कर दिया। तो वो चीज़ें मेरे लिए नई होने के बावजूद बहुत अच्छी हुई, और ये एक्सपीरियंस जो रहा वो मैं हमेशा चेरिश करूँगी। तो मेरे लिए वो जीतना सबसे बड़ी, आई थिंक टाइटल से भी ज़्यादा ये चैलेंजेस ओवरकम कर पाना मेरे लिए बड़ी बात थी। वेरी इंपॉर्टेंट। ये हर्षोता, आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ बताई है कि उस एक्सपीरियंस को जीना, उस चैलेंजेस को ओवरकम करना, वो सबसे इम्पोर्टेंट था। बस हमने टाइटल जीता है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपने उस चैलेंज को ओवरकम किया है। वंडरफुल, दैट्स अ ग्रेट थिंग। लाइक इट्स लाइक एंजॉय द जर्नी। यस, एग्जैक्टली। एंड आपने सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या सीखी इस पूरी कंपटीशन से, इस टाइटल से जो आपने जीता है, इस पूरी जर्नी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपने क्या सीखी? मेरे लिए आई थिंक सबसे बड़ा ये था कि जो आपके अंदर नेगेटिव सेल्फ टॉक चल रहा होता है, उसे कैसे बीट करना है, उसे कैसे रोकना है। क्योंकि आसपास भी लोग आपको कहेंगे कि आप तैयार नहीं हो, या ये आपका फील्ड नहीं है, आप कैसे कर सकते हो, या क्यों कोशिश करनी है, कुछ नया क्यों लेना है, कितना तो सेटल्ड है आपका लाइफ, आपको हमेशा कुछ नया क्यों चाहिए होता है। तो ये जो चीज़ें आपको बाहर के लोग या अंदर से भी आता है, ये नेगेटिविटी आप लेट गो कर दो पूरा। तो ये मैंने बहुत सीखा है कि बोलने दो जो बोलना है, होने दो जो होना है। अगर आपको कुछ चाहिए या आपने कुछ सोच लिया, आपको वही फॉलो करना चाहिए। आपके दिल से जो आवाज़ आ रही है उसे ट्रस्ट करो।
तो नेगेटिव सेल्फ टॉक एकदम कट करना। एंड सेकेंडली, जो आप अज्यूम करते हैं कि हाँ मेरे आसपास लोग मुझे कभी सपोर्ट नहीं करेंगे, वो लोग भी आपको सरप्राइज़ कर सकते हैं, आप नहीं जानते हैं उन्हें इतना। तो ये मत अज्यूम करिए कि आपके घर के मर्द है, आपके पापा है, आपके हस्बैंड है, फादर इन लॉ है, वो आपका सपोर्ट नहीं करेंगे। मेरे लिए मेरे पापा, मेरे फादर इन लॉ सबसे बड़े सपोर्टर्स हैं। तो जहाँ जहाँ आप सोचते हो ना कि नहीं शायद मैं कभी नहीं कर पाऊँगी, मेरी फैमिली ऐसी नहीं है, तो शायद आप उन्हें जानते नहीं हैं या आप उतना कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं कि हाँ ऐसे मेरे को इसीलिए चाहिए या क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ। तो रुकिए मत, अगर आपको ऐसा लगता है तो भी कोशिश कीजिए उनसे बात करने की और खुद पे भरोसा रखने की। वेरी गुड, आपने ये बहुत सही बात बताई है कि हम पूछें, एक बार बात करके देखें। हो सकता है कि हमें इनकार मिलेगा, ना मिले, लेकिन फिर भी हम कोशिश करके देखें, क्योंकि हमारे आसपास ऐसा सपोर्ट सिस्टम होता है जो हमें अपनी जर्नी में ऊपर जाने में मदद करता है। और ये मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया है कि हमारी लाइफ में ऐसे सपोर्ट सिस्टम होते हैं जो आपको कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में कंट्रीब्यूट करते हैं, आपको ऊपर लेके जाते हैं। आपकी सक्सेस में उनका कंट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग यू शेयरिंग। एंड द फर्स्ट थिंग दैट कि वो जो नेगेटिव सेल्फ टॉक है, इनर कन्वर्सेशन है, उसको आपको फिल्टर करना पड़ेगा, क्योंकि आई थिंक सबसे ज़्यादा जो रुकावट है आपके लिए वो वहीं पे है कि पता नहीं मैं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। और आप अपनी ऑनेस्टी रखिए कि हाँ ये मेरी वीकनेस है, मैं ये नहीं कर सकती, ये मेरी स्ट्रेंथ है, ये मैं कर सकती हूँ। अगर आप खुद से ऑनेस्ट हैं तो आप 100% कर पाओगे, क्योंकि जो वीक पॉइंट्स है आप उनको जीत सकते हो। यस, तो मेरे लिए वो रहा है। अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के बारे में पता होना चाहिए, और अगर आपको जब पता है तो उसके प्रति आप ऑनेस्ट रहो। यू वर्क ऑन योर स्ट्रेंथ एंड यू इम्प्रूव योर वीकनेसेस। आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अगर हमें पता होता है कि हमारी स्ट्रेंथ ये है और फिर हम उस पर काम नहीं कर रहे होते हैं, तो हमने ये कुछ ऐसा हुआ कि हमने अपने हाथों से सफलता के दरवाजे बंद कर दिए हैं। और सफलता, पता है, मेरा मानना है, हसुता आप भी इस बात से ताल्लुक़ रखते होंगे कि सफलता ये नहीं कि आप किसी एक जगह पर पहुंच गए हैं, कोई टाइटल आपने जीत लिया है, कुछ आपने अचीव किया है। सफलता ये है कि आपने अपनी इस जर्नी में अपने आप को बेटर बनाया है, कॉन्फिडेंस गेन किया है, दूसरे लोगों को इंस्पायर किया है। जो आपने किया है कि यू गॉट मैरिड एंड देन यू स्टार्टेड दिस जर्नी, आपने ये टाइटल जीता, तो बहुत सारी लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए एक इंस्पिरेशन है। थैंक यू। कोई चैलेंज भी आया इस पूरी जर्नी में, एक कोई बड़ा चैलेंज आपको ऐसा लगा कि दिस वाज वेरी चैलेंजिंग? आई थिंक सबसे बड़ा चैलेंज यही था कि कोविड में हमें दिल्ली जाना है, सबसे मास्क कंपलसरी है, ना स्टे का ऑप्शन है ज़्यादा, ना ट्रैवल का ज़्यादा ऑप्शन है, सेफ्टी नहीं है इतने लॉकडाउन के बीच में। तो वो बहुत स्कैरी था, बिकॉज मेरे आसपास काफ़ी बुजुर्ग लोग रहते हैं, तो मुझे उन्हें रिस्क पे नहीं डालना था। तो क्या मैं खुद सेल्फिश हो रही हूँ जाकर, क्या मैं अपने हस्बैंड को भी रिस्क पे डाल रही हूँ लेकर जाकर, क्योंकि मुझे ये कोशिश करना है। पर जब मैंने किया तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि कुछ चीज़ें आपकी लिखी हुई होती है डेस्टिनी में, आपके लिए वो सब हो रहा होता है। तो सब एफर्टलेसली हुआ, हमें कोविड का भी कोई रिस्क नहीं हुआ, सब कुछ होता गया। तो जो आता है डाउट वो नॉर्मल है, जो रिस्क है वो आपको प्रैक्टिकली देखने पड़ते हैं। लेकिन आई थिंक अगर आप खुद पे ट्रस्ट रख के कर लेते हैं तो हो जाता है। ये आपके इस स्टेटमेंट से मुझे एक बात समझ में आ रही है कि कोई भी डिसीजन सही या गलत नहीं होता है, उसके बाद आप कितने एफर्ट्स डालते हैं वो उसे सही बनाते हैं। ये चीज़ मेरे पापा कहते हैं कि अगर आपने कभी कोशिश करी है तभी आपको पता चलेगा कि उसका रिजल्ट क्या है। आप अभी तो कोशिश कर लोगे, आपको नहीं पता है सही या गलत, रिजल्ट आने पर ही पता चलेगा। पर जब तक आप कोशिश ही नहीं करेंगे आप कहीं नहीं पहुँचेंगे, कोई रिजल्ट आएगा ही नहीं। एक मैसेज आप क्या देना चाहेंगे अभी हमारी जो करंट जो सिचुएशन बनी हुई है, जो हमारी लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, उनको एक मैसेज क्या देना चाहेंगे? यू आर द बेस्ट, यू आर यू डू यू। लाइक आप जो हैं आप वही रहिए, और नो मैटर कितना आपको लेबल्स दिया जाएगा, जो कहा जाएगा आपके बारे में, जो आपको फील कराया जाएगा, जो आपको कहा जाएगा आप डम हो या इनकेपेबल हो या अगली हो या कुछ भी या यू आर टू ब्यूटीफुल टू बी एन इंजीनियर, वो भी ऐसे कहा जाता है कि आप मॉडलिंग क्यों नहीं करें, आप इतने सुंदर हो तो आपको इंजीनियरिंग क्यों करना है। तो जो भी लेबल्स आपके आसपास है वो सिर्फ लेबल्स है, इग्नोर कीजिए और सिर्फ खुद पे फोकस कीजिए, जो आपको करना है वो करिए। एंड टू ऑल द वुमेन आउट देयर इन द वर्ल्ड, you are bold, you are beautiful, you are brave, so go do it. Wonderful. You are bold, you are beautiful and you are brave. Yes, you are. And personally what I have been learning from your interaction कि हमें एक सपोर्ट सिस्टम की तरह पेश आना है। वो अपने आप में कैपेबल है, वो अपने आप में एम्पावर्ड है। हम आप लोगों के लिए शायद इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आप पहले से ही स्ट्रॉन्ग हैं। द ओनली थिंग इज़ कि आपकी ड्रीम्स में, आपकी जर्नी में
एक सपोर्ट सिस्टम की तरह रहे या बैरियर ना बने। एग्जैक्टली That लाइक अगर आप कर नहीं सकते हैं अपने घर की औरतों के लिए कुछ, तो उनके रास्ते का कांटा ना बने, उन्हें ना रोके, वो अपने आप ब्लॉसम हो जाएंगी। आजकल की औरतों को, महिलाओं को आपकी ज़रूरत नहीं है, मर्दों की ज़रूरत नहीं है, दे आर वेरी इंडिपेंडेंट, लेकिन वो वहाँ है आपके साथ, वो आपको सपोर्ट कर रही है आपकी जर्नी में। और वो इतना ही चाहती है कि अगर कभी वो 10% खाना लेट हो जाए या नहीं बने तो आप चिल्लाएं ना, आप उन्हें सपोर्ट करें कि आज आप ये काम करने गए थे, आप इंटरव्यू देने गए थे, आप बाहर गए थे, तो हाँ आप वो डिज़र्व करती हैं, तो वो भी कीजिए, ये भी कीजिए। 10% इधर उधर गिरेगा, 100% एक्सपेक्टेशन करना इनह्यूमन है, पर अगर आप सब कुछ कर रहे हैं 90% भी परफेक्टली, तो यू आर वेयर यू आर सपोज टू बी। तो मर्दों से उतना ही रिक्वेस्ट है। यस आई ऑल्सो अप्रिशिएट कि ये मैसेज से मैं भी ये प्रैक्टिस करूँगा प्रैक्टिकली, बिकॉज आई बिलीव हम लोग कुछ भी कहने से पहले अपने खुद की लाइफ में इम्प्लीमेंट करें, और जो चेंज है वो अपने ही घर से शुरू करें। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि ये हम अपनी लाइफ में जो जर्नी है हमारी, उसको ब्यूटीफुल और बना सकते हैं, और हम अपनी सफलता तक पहुँच सकते हैं जब हम अपने आसपास के लोगों के लिए कुछ वैल्यू कंट्रीब्यूट कर पाएँ। आपके कोई सपने हैं, ड्रीम्स है आने वाले समय में, इम्पोर्टेंट गोल्स? यस, मेरे लिए सबसे बड़ा गोल है फ़िलहाल टू बी अ TEDx स्पीकर एंड टू बी फीचर्ड इन फोर्ब्स मैगजीन एंड ऑल्सो टू सपोर्ट अदर वीमेन, जो मैं एवरीडे में कर रही हूँ, पर और बड़े प्लेटफॉर्म पे आज आने के बाद मैं शायद और कर सकती हूँ। वैसे हमारी टीम में स्यूबल बिजनेस सॉल्यूशंस जो मेरी कंपनी है, हम ज़्यादातर वुमेन को हायर करते हैं और उनको हर तरफ से सपोर्ट करते हैं, उनके लिए फ्लेक्सिबल टाइमिंग्स रखते हैं ताकि उन्हें घर के भी काम हैंडल करने हो तो वो करके आ सके। और फिर जब वो आते हैं ना स्ट्रेस फ्री होके, जो 100% देते हैं, वो प्रोडक्टिविटी अलग ही लेवल होता है। तो वी सपोर्ट वुमेन इन आवर कंपनी। मेरे घर पे भी मेड है, उनके भी ऐसे प्रॉब्लम्स हुए थे घर में अब्यूज़ के, एंड उनके फेस पे हमेशा दाग रहते थे। हमने उनके हस्बैंड से बात करने के लिए कहा, उसने कहा कि आप यहाँ हमारे साथ आके भी रह सकते हैं, उन्हें सारे ऑप्शंस अवेलेबल करें, और थैंकफुली 1 ईयर से उनके शरीर पे कोई दाग नहीं है। तो ये जो भी आपके आसपास हो रहा है उससे बंद मत रहिए, ऐसे मत प्रिटेंड कीजिए कि कुछ नहीं हो रहा है, मैं खुश हूँ तो सब खुश है। कोशिश कीजिए एवरीडे छोटे छोटे स्टेप्स लेने का, कि जो आपके आसपास है उनका तो आप सपोर्ट कर सकें, जो स्पेशली जो वुमेन है जिनको ज़रूरत है। यस, दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि हम जो चेंज लाना चाहते हैं या बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उनकी शुरुआत हमें लगता है कि अपने आसपास से करनी होगी, अपने घर से करनी होगी। और मुझे नहीं लगता कि हम खुश रह सकते, अकेले खुश नहीं रह सकते। हमारे आसपास लोग अगर खुश रहेंगे तो बहुत अच्छा फील होगा। ऐसा अगर हम ये समझे कि नहीं मैं ठीक हूँ और जब तक मेरी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आएगी तब तक मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है, ऐसा नहीं होता है। वी नीड टू सपोर्ट, वी नीड टू एम्पावर अदर्स, वी नीड टू कंट्रीब्यूट अदर्स, एंड यू प्रैक्टिसिंग दिस इज़ रियली इंस्पायरिंग अस। थैंक यू सो मच हसोता कि आपने हमारे इस इंटरेक्शन में वैल्यू ऐड की। आई विश कि आपके आने वाले सारे गोल्स पूरे हों और आप इसी तरह से इंस्पायर करते रहें, एम्पावर करते रहें। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। It was such an honor. Thank you. Thank you.